हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपके लिए फिर से रहा हूं एसेंचर का कोडिंग क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसेंचर में पूछा जा चुका है। स्वागत है आपका प्लेसमेंट सीरीज में फिर से एक बार। तो क्वेश्चन जो है जो एसेंचर में आया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कि लिखा है द बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली यूज टू डिजिट्स 0 and 1। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट नंबर हमेशा क्या किसने कौन सा इस्तेमाल करता है? 0 और 1 नंबर इस्तेमाल करता है, ठीक। और सिस्टम कैन बी कॉल्ड एज अ बाइनरी स्ट्रिंग। यू कैन रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन इन ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग। देखिए हमारे पास फंक्शन गिवन है। फंक्शन यहाँ पे बता रखा है। ये हमारा क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले द फंक्शन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग str एज इट्स आर्गुमेंट। द स्ट्रिंग str कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट सेपरेट्स विद एन अल्फाबेट एज फॉलो। ये हमारा है। एक डोनेट हो रहा है एंड से, बी डोनेट हो रहा है और से, और सी डोनेट हो रहा है एक्सॉर से। ठीक, इतना हमको समझ में आ गया। जो हमारे करेक्टर हैं ए बी सी, वो किसी ना किसी चीज से डोनेट हो रहे हैं, ठीक। नाउ you are required to calculate the result of string str, scanning the string to the right, taking one operation at a time and return the same। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक्चुअल में एक स्ट्रिंग होगी। ठीक, स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? स्ट्रिंग होगी, मान लीजिए सी बी ए सी, इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग होगी। इसके आसपास हमारे कुछ नंबर्स होंगे, जैसे 1 0 0 1 0, इस तरह के हमारे पास नंबर्स होंगे। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। यानी कि ए जो यहाँ पे सी है, सी डोनेट कर रहा है किसको? एक्सॉर को। बी डोनेट कर रहा है किसको? और को। ए डोनेट कर रहा है किसको? एंड को। और सी डोनेट कर रहा है किसको? एक्सॉर को। इन ऑपरेशन को फॉलो करते हुए हमको रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट किस में आना चाहिए? 0 और 1 में आना चाहिए, क्योंकि आपको बाइनरी डिजिट चाहिए, बाइनरी नंबर चाहिए, बाइनरी रिजल्ट चाहिए। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 0 1 फॉर्म में आएगा, ठीक। नाउ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। एग्जाम्पल है हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है ये है, ठीक। अब यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में आप देखिए क्या है? 1 C 0 C 1 C 1 A 0 B 1, यानी कि जो C होगा वो डोनेट हो रहा होगा किससे? एक्सॉर से, ठीक। और जो A होगा वो डोनेट हो रहा होगा एंड से, ठीक। और जो B डोनेट हो रहा होगा वो होगा और से, ठीक। इससे डोनेट हो रहा है, ठीक। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? टेबल आनी चाहिए। आपको एक्सॉर की टेबल, एंड की टेबल और की टेबल पता होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए इस सी फॉर्म में, या जहां जहां सी है, जहां जहां ए है, जहां जहां बी है, उसको कन्वर्ट कर दिया किससे? एंड और एक्सॉर से, ठीक। उसके बाद कैलकुलेट किया गया है, हमारा जो रिजल्ट आया वो है 1, और हमारा आउटपुट आ गया 1, ठीक। यहाँ पे मेन जो है आपको क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए। टेबल आपको नहीं पता तो मैं आपको टेबल बता देता हूँ। और की टेबल यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे एंड की टेबल बना दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्सॉर की टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक। और इनपुट क्या है? इनपुट देखो 0 1 0 0 0 1, ठीक। जो इनपुट है, जो मेन इनपुट होते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। 1 0 और 1 1, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं और टेबल की। और की बात करेंगे, ठीक। और में 0 0 हमेशा क्या होता है? 0 होता है। 0 1 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 1 क्या होता है? 1 होता है। अब वहीं एंड की बात की जाए, 0 0 हमेशा क्या होता है? 0 होगा। 0 1 भी हमेशा 0 होता है। 1 0 हमेशा 0 होता है। और 1 1 हम क्या होता है? वैल्यू 1 होती है, ठीक। एक्सॉर की बात की जाए, एक्सॉर में जहाँ 0 0 होगा, ठीक, वो 0 ही कहलाएगा। 0 1 होगा तो वो 1 कहलाएगा। और 1 0 होगा वो 0 होगा। सॉरी सॉरी ये गलत है। जहाँ पे 1 0 होगा वो 1 होगा, और जहाँ 1 1 होगा वो 0 होगा। ये एक्सॉर टेबल है। हमने ऑलरेडी आपको क्या बता दिया? 3 टेबल यहाँ पे बना के दिखा दी। कौन कौन सी? और की टेबल बना के दिखा दी, एंड की टेबल बना के दिया, एक्सॉर की टेबल। इस टेबल का जो रिजल्ट है, यानी कि 2 नंबर 2 इनपुट पे हम लोग क्या मिलेगा आउटपुट, वो मैंने आपको टेबल बना दिया। आपको ये टेबल पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। आप इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग आउटपुट अपना निकालेंगे, ठीक। अगर आपको ना पता हो सिंबल कैसे होते हैं, देखो और का सिंबल क्या होता है? और का सिंबल आपने ये पढ़ा होगा ना, ये हमारा और का सिंबल होता है। यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं, ठीक। एंड के सिंबल की बात की जाए, एक डी टाइप का होता है, ठीक। डी टाइप का सिंबल होता है, ठीक, जहाँ 2 इनपुट होते हैं, एक हमारा आउटपुट होता है, ठीक। वहीं एक्सॉर की बात की जाए, एक्सॉर क्या होता है? यहाँ पे नॉट लगता है आगे, और के आगे एक नॉट लगता है, ठीक। ये हमारा क्या सिंबल है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया? आप इतना आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। जो नेक्स्ट डिजिट है, जो उसको कन्वर्ट करना है किसमें? जो यहाँ पे फॉलोइंग दिया रखा है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक। इसमें कन्वर्ट करना होगा हमको, रिजल्ट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल। आपको टेबल पता होनी चाहिए, ठीक। नाउ मेरे पास ऑलरेडी कोड है। अब कोड को हम लोग समझते हैं एक एक करके कोड कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। नाउ कोड यहाँ पे देखिए, ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी।
ठीक, इतना पार्ट आपको पता ही होगा, ये पार्ट। ठीक, ये पार्ट इजी है क्योंकि इसमें क्या है, हमारी क्या है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं वो जहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, सिंपल इंक्लूड किया हमने हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया है कि इसमें क्या होता है, ऑल जो एंटिटीज होती हैं एसटीडी की वो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, इसीलिए हम लोग ने क्या लिया, यूजिंग नेम स्पेस लिया। ठीक, मेन जो हमारा कोड है यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा फंक्शन से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया, ऑलरेडी क्वेश्चन में फंक्शन था। ठीक, और फंक्शन में देखिए हमारा क्या था, जो एस था, एस ऐसा ये पॉइंटर है, देखिए यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है, अ पॉइंटर टू बी करेक्टर एरे। ठीक, ये सी स्टाइल स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। ठीक, हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नेम यहाँ पे गिवन है ऑपरेशन बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक, जो क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, इट टेक पैरामीटर एज अ, पैरामीटर कौन है, कैर स्ट्रिंग हमारे पास है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, स्ट्रिंग इक्वल टू नल। ठीक, और क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न -1। ठीक, मतलब क्या है, इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज नल तो द फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ठीक, और ये एक साथ आप समझ लीजिए कि अगर नल होगा तब भी -1 रिटर्न करेगा, और इनवैलिड इनपुट होगा तब भी हमारा क्या करेगा, ये -1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होगा, या तो नल होगा, ठीक, या इनवैलिड आउटपुट होगा तब रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इनिशियलाइजेशन क्या है, i = 1 को इनिशियलाइज किया गया है, द वेरिएबल इनिशियलाइज 1 बट इट नॉट यूज एनीवेयर इन द कोड। ठीक, ये चीज रखिएगा, बट इट इज नॉट यूज एनीवेयर इन द कोड, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज इनिशियलाइज की गई है, ए क्या है यहाँ पे, ए स्ट्रिंग माइनस क्या है, 0 रखा है। ये क्या करेगा, बेसिकली ये कन्वर्ट कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम अ कैरेक्टर टू द करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर दैट वैल्यू इन ए वेरिएबल। ठीक, ये बेसिकली क्या फर्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में। ठीक, ये बेसिकली कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पे एक एडवांस पॉइंटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। ये देखिए जो कैरेक्टर स्ट्रिंग प्लस प्लस है, ये बेसिकली क्या है, एडवांस पॉइंटर है। ये जो क्या करेगा, दिस इज एडवांस पॉइंटर दैट पॉइंटर टू द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के नेक्स्ट कैरेक्टर को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। लूप बेसिकली ये हमारा जो पार्ट है, ये जो पार्ट पूरा जो पार्ट है यहाँ तक का, ठीक, ये हमारा क्या है, लूप है। ये इटरेट करेगा ओवर द स्ट्रिंग पे। ठीक, ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक वाइल है। ठीक, वाइल क्या करेगा, ये इटरेट करेगा हर कैरेक्टर पे। ठीक, ये जब ये कब तक कैरेक्टर करेगा तब तक जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाए, या तो नल कैरेक्टर ना रीच हो जाए या तो एंड ऑफ कैरेक्टर हमको ना मिल जाए। ठीक, उसके बाद एक हमारे पास कैर लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कैर है, ये क्या करेगा, करंट जो कैरेक्टर होगा, ठीक, उसको स्टोर करने में काम आएगा। स्टोर किसमें होगा, वो पी में स्टोर होगा। ठीक, अब याद चलिए ये जो पॉइंट है, ये क्या करेगा, करंट कैरेक्टर को स्टोर करने में काम आएगा। करंट कैरेक्टर को स्टोर करेगा सी, करंट कैरेक्टर किस में स्टोर करेगा, पी में स्टोर करेगा। पी नाम का हमारे पास वेरिएबल है। ठीक, उसके बाद एक ऑपरेंट हमारा लगेगा। ऑपरेंट कौन सा होगा, ऑपरेंट यहाँ पे देखिए एक लगा है स्ट्रिंग प्लस प्लस में, यानी कि जो नेक्स्ट कैरेक्टर को वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, पॉइंटर पॉइंट करेगा। ठीक, बेसिकली। और उसके बाद हमारे पे लगा हुआ है एक इफ कंडीशन लगी हुई है। इफ कंडीशन क्या करेगा, मतलब मैंने अभी बताया मैंने कि जब ए होगा, ठीक, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड को रिप्रेजेंट करेगा। और जब बी होगा और को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सी होगा एक्सॉर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन्हीं तीनों चीजों को यहाँ पे लगाना है। कैसे लगाएंगे वो, इफ पी इक्वल टू ए, अगर पी हमारा ए है, यानी कि जो हमारा ऑपरेंट होगा, ठीक, सॉरी, जो हमारा ऑपरेशन होगा वो कौन सा होगा, वो एंड ऑपरेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे एंड का सिंबल लगा हुआ है। मैंने अभी बताया था जब ए को हम लोग स्टोर कर रहे थे, यानी कि ए का मतलब क्या था, यहाँ पे जो इस लाइन का मतलब देखिए, इस लाइन का जो ऊपर वाली मतलब लाइन का, तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक, जो हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर को। ठीक, उसके बाद किसके साथ हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम अ कैरेक्टर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू के साथ। ठीक, और स्टोर किसमें कर रहे हैं, ए को ए में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये क्या करेगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा जो करंट करेक्टर है वो अगर ए है, तो इसका मतलब हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हम लोग ने एंड का सिंबल लगाया और हम लोग ने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ओवरऑल जो वैल्यू है किसमें स्टोर कर दी है, ए में स्टोर कर दिए। सेम कॉन्सेप्ट एल इफ में है। अगर वो जो करंट पोजिशन है, ठीक, जो करंट
कैरेक्टर है वो बी है, यानी कि हमारा क्या लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन फॉलो होने वाला है, वो होने वाला है और ऑपरेशन। तो हम लोग यहाँ पे और का सिंबल लगाया हुआ है, और का सिंबल लगाया हुआ है, ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये ए में स्टोर हो जाएगी। एल्स अगर ये ए नहीं है करेक्टर, बी करेक्टर नहीं है, तो सी अगर करेक्टर है, एल्स कोई और करेक्टर अगर आया है, मान लीजिए कि हम लोग पास ऑपरेटर हम लोग ने एंड लगा दिया है ए पे, बी और लगा दिया है बी पे, एक्सॉर की बात की जाए, अगर एक्सॉर यानी कि एल्स अगर कुछ भी और आता है, यानी कि सी आता है, डी आता है, कुछ भी आता है, तो क्या फॉलो होगा, एक्सॉर फॉलो होगा। तो यहाँ पे एक्सॉर का हम लोग ने सिंबल लगा दिया है, ओवरऑल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक, ऑपरेशन यानी बेसिकली क्या कहोगे, ये ऑपरेशन हो जैसे कि और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन लगने के बाद ये जो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जो बेसिकली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अभी मैंने कभी बताया कि हम लोग ने जब और एक्सॉर के ऑपरेशन लगाया, ये परफॉर्म करेगा बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा बिटवीन ए, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर कन्वर्ट करने के बाद और उस वैल्यू को किसमें स्टोर कर देगा, ए में स्टोर कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेशन का परफॉर्म होगा बिटवीन ए में, और जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में, और किसमें स्टोर हो जाएगा, वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट उसमें था, पी इक्वल टू ए में, यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा बिटवीन ए में, और हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर हो, सॉरी नेक्स्ट कैरेक्टर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में, और वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें, ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस सारा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ठीक, हम लोग ए को रिटर्न कर देंगे, यानी कि ए में कुछ वैल्यू होगी, ठीक, ए को हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, रिटर्न करने के बाद जो बेसिकली क्या होगा, ये कौन सा रिजल्ट होगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे। मेन फंक्शन में यहाँ पे देखिए, मेन फंक्शन बेसिकली यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया गया है एज टू स्टोर अ इनपुट। ठीक, जो इनपुट होगा उसको स्टोर करने के लिए किया गया है। बेसिकली गेट्स लाइन का मतलब होता है, ये क्या करेगा, रीड, ये बेसिकली इनपुट लाइन जो होगा, इनपुट होगा उसको क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक, और स्टोर किस में कर देगा, एस में स्टोर कर देगा। एस हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है स्ट्रिंग नाम का। तो बेसिकली गेट लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन को रीड करता है। ठीक, बेसिकली आपको बता दें ये जो कोड है C++ में लिखा गया है। ठीक, इसीलिए ये चीज यहाँ पे गेट लाइन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, उसके बाद बेसिकली जो स्ट्रिंग का जो साइज होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रिंग का साइज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए डॉट साइज लगाया हुआ है, डॉट साइज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हम लोग लेंथ को कैलकुलेट करके अंदर हम लोग लेंथ में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद हमको पॉइंटर का इस्तेमाल करना है टू गेट अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम लोग पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। तो पॉइंटर कैसे इस्तेमाल किया, यहाँ पे देखिए पॉइंटर का इस्तेमाल किया हम लोग ने, कैर का इस्तेमाल किया है, str स्ट्रिंग, और हम लोग ने फर्स्ट कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे, उसके इंडेक्स नंबर के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, ये बेसिकली क्या कर रही है, गेट अ पॉइंटर टू फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एस, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर मांग रही है किससे, जो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मैंने अभी कहा कि जो स्ट्रिंग जो गेट लाइन को रीड करेगा और किसमें स्टोर कर देगा, एस में। एस क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो एस है वो है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यहाँ पे गया है। जो वेरिएबल्स है एस, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, और इसी स्ट्रिंग से हम लोग क्या मांगेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर मांगेंगे। इंडेक्स 0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर का जो होगा कैरेक्टर उसको क्या करेगा, ये लेगा। ठीक, गेट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो फंक्शन था हमारे पास उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, और कॉल जैसे करेंगे ये सारा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद ए को रिटर्न कर देंगे, ओ हमारा वो ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वो, समझिए। तो बेसिकली आपको ये बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ समझने की क्या जरूरत है, एंड और एक्सॉर के टेबल आपको अगर पता है, ठीक ठीक, तब आप इजी वे में इजीली कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं पता है डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट लगाइए, जहाँ पे जो करंट का करेक्टर होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ए है तो इसका मतलब होगा वो एंड ऑपरेशन का परफॉर्म होगा, अगर बी है इसका मतलब होता है और का ऑपरेशन होगा, अगर सी है, डी है, ई है, कोई भी और दूसरा है तो वो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आपको इतना पता है, इतना क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, आप डायरेक्टली परफॉर्म करिए और इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा या तो 0 आएगा। ठीक, जो आंसर आना चाहिए किसमें फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि बाइनरी मतलब 0 और 1 फॉर्म में। ठीक, होप आपको ये समझ में आया होगा। ये एसेंशियल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हर साल कभी कभी पूछा जाता है, कि पिछले साल ही पूछा गया था, इस बार भी जो क्वेश्चन एसेंशियल का जो पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, मगर वहाँ पे जो टेबल था एक्सॉर की जगह कुछ और यहाँ पे पूछ लिया गया था, जैसे कि वहाँ पे और पूछ लिया गया था। ठीक, तो आपको टेबल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।